नमस्कार दोस्तों, स्कॉलरशिप बजट को लेकर इस वीडियो में अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है एससी, एसटी, एसबीसी, ईबीसी, ओबीसी, डीएनटी, सभी कैटेगरियों में बजट की क्या स्थिति है वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो फॉर्म का पास होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, वेरीफाइड लेवल के बाद डीएलओ से अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद पेमेंट सेंक्शन करके बिल जनरेट कर दिया जाता है। अब बिल जनरेट करने के बाद जैसे ही बजट अवेलेबल होता है तो बजट के अनुसार वो ट्रेजरी भेजकर फॉर्म को पास करवा लिया जाता है। लेकिन बजट की स्थिति हम देखेंगे एक एक कैटेगरी वाइज की कौन सी कैटेगरी में कितना बजट अवेलेबल है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए बजट दिया जाता है। राज्य सरकार का अपना हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का अपना हिस्सा होता है। दोनों हिस्सों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके स्कॉलरशिप दी जाती है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार के अंतर्गत ही रहती है। इसमें दोनों का बजट काम लिया जाता है। केंद्र सरकार क्या करती है कि जो अपना बजट है उसको सीधे ही राज्य सरकार के लिए दे देती है और राज्य सरकार उस पूर्ण बजट का उपयोग करते हुए एक साथ ही स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एससी कैटेगरी में इस बार अलग अलग सिस्टम कर दिया 40% और 60% का। तो केंद्र सरकार ने एससी कैटेगरी के लिए राज्य सरकार को बजट देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि 60% का भुगतान हम खुद करेंगे। इसलिए उन्होंने 60% का जो अंश है वो राज्य सरकार को नहीं दिया। तो 40% का भुगतान राज्य सरकार ने कर दिया है अपने लेवल से राज्य सरकार की तरफ से। और एससी कैटेगरी में बजट उपलब्ध है, इसीलिए यह बजट उपलब्ध है क्योंकि जो राज्य सरकार को मात्र 40% का भुगतान करना था और 99% लोगों का 40% भुगतान राज्य सरकार कर चुकी है। मात्र 1% कैंडिडेट ऐसे हैं या तो वो फ्रॉड हैं या फिर उनके दस्तावेजों में कमी है या कॉलेज होल्ड पर है, ऐसी स्थिति है। तो केवल उनका ही पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एससी कैटेगरी में 40% ज़्यादातर कैंडिडेटों का हो चुका है। और इनका जो केंद्र सरकार की तरफ से 60% स्कॉलरशिप का जो मैटर है, तो 60% स्कॉलरशिप लगभग 80% लोगों की आ चुकी है, लेकिन अभी तक 20% लोगों की नहीं आई है। तो वो इंतज़ार करें थोड़ा सा, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में उनकी भी 60% स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसे पहले 80% लोगों की आई है, उन्होंने भी इंतजार किया है, तो आप भी इंतजार करें, आपकी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ऐसी कैटेगरी में फिलहाल बजट उपलब्ध है राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। लेकिन केंद्र सरकार के जो बिलिंग साइकिल होती है, हर एक स्टेट का नंबर आता जाता है, उसी हिसाब से पेमेंट होता है, तो उसमें समय लगता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में राज्य सरकार के पास बजट अवेलेबल है और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बजट को अलॉट भी किया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के हिसाब से उनको बजट जारी कर दिया है। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोलते हैं, जो राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। राजकीय महाविद्यालयों में जो पढ़ते हैं रेगुलर विद्यार्थी, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसमें बजट उपलब्ध है और बजट आवंटन डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में आवंटन, कमी, अतिरिक्त आवंटन और कुल आवंटन, इस तरीके से बजट का आवंटन किया जाता है। तो जिस जिस जिले की जितनी डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से ही टोटल आवंटन कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईबीसी कैटेगरी में किस तरीके से आवंटन किया गया है प्रत्येक जिले को। तो ईबीसी में अब समस्या खत्म हो चुकी है। ईबीसी में सभी की स्कॉलरशिप अब आ जाएगी क्योंकि डिमांड के हिसाब से पेमेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की, जिसकी समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। एसटी कैटेगरी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो पहले तो एसएनए की प्रॉब्लम आई थी, एसएनए पे जो बिलिंग साइकिल थी, बिलिंग जो हो रही थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो समस्या अब सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद जो बजट अवेलेबल था उसके हिसाब से बिल बना दिए, हर एक ज़िले ने अपने अपने हिसाब से बिल बना दिए और बिल बनते ही उनका पेमेंट आने लग गया। स्कॉलरशिप का पेमेंट काफ़ी लोगों का आ चुका है एसटी कैटेगरी में, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका एसटी कैटेगरी का पेमेंट नहीं आया है। तो एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2020-21 के कैंडिडेट हैं जिनके बिल जनरेट हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं आया है, तो उनको तो अभी और वेट करना पड़ेगा, उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 2020-21 को अभी वेट करना पड़ेगा। और 2021-22 के जो कैंडिडेट हैं इनमें आधे लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है। मैं कहूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है, क्योंकि जो बजट अवेलेबल था एसटी कैटेगरी का, जैसे ही एसएनए की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और तुरंत बिल बना दिए गए, बिल बनाने के बाद इनका पेमेंट कर दिया गया। तो जितना बजट अवेलेबल था उतने लोगों का पेमेंट हो चुका है 21-22 सेशन में।
लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ है कि अब बजट समाप्त हो चुका है एसटी कैटेगरी में, और जो बजट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा और वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही अभी फाइल चल रही है, जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट उस फाइल को अनुमोदन करके बजट जारी कर देगा 21-22 सेशन के लिए, तो जो शेष 50% के आसपास जो कैंडिडेट बचे हुए हैं एसटी कैटेगरी के, तो उनका पहले भुगतान किया जाएगा। अब वो 50% का भुगतान करने के बाद 21-22 सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही 20-21 सेशन का भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल एसटी कैटेगरी में वेट करना पड़ेगा क्योंकि बजट अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही बजट आएगा तो 21-22 का भुगतान होएगा और 21-22 के बाद तुरंत ही 20-21 का भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करता हूं मैं एसबीसी कैटेगरी की। तो एसबीसी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में बजट की समस्या जरूर है, लेकिन राज्य स्तर पर इसका बजट अवेलेबल है। एसबीसी का भी बजट अवेलेबल है और ओबीसी का भी बजट अवेलेबल है। तो जैसे जैसे अब डिस्ट्रिक्ट की डिमांड आगे जाएगी तो राज्य सरकार की तरफ से डिमांड के हिसाब से बजट अलॉट कर दिया जाएगा। एसबीसी में बजट लगातार अलॉट किया जा रहा है, जो जिला जितनी मांग कर रहा है उस जिले को उस हिसाब से बजट मिल रहा है, और बजट मिलते ही वो बिल बनाए जा रहे हैं, और बिल बनाने के बाद उनको आगे अग्रेसित करके पास करा के पेमेंट किया जा रहा है। हालांकि बैंक से अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, जैसे कि एसटी कैटेगरी के जो अगस्त माह में बिल बने थे उसमें अभी तक बैंक द्वारा अपडेट नहीं आया है कि ये रिजेक्ट हुआ है या इसको स्कॉलरशिप डिसबर्स हो गई है। उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। पेमेंट सेक्शन जो 2 अगस्त के आसपास जो बिल बने थे, पेमेंट सेक्शन हो चुका है बिल जनरेट होने के बाद, और लोगों के खातों में स्कॉलरशिप भी आ गई है, लेकिन बैंक ने अभी तक अपडेट नहीं किया है कि आपकी स्कॉलरशिप डिसबर्स हो चुकी है, जबकि लोगों के खातों में स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो इस तरीके से बैंक काफ़ी टाइम ले रहा है, 1 से 2 महीने तक टाइम ले रहा है, और 2-3 महीने में जब अपडेट देगा कि आपकी स्कॉलरशिप डिसबर्स हो चुकी है। तो एसबीसी और एमबीसी कैटेगरी में बजट अवेलेबल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की मांग के हिसाब से धीरे धीरे बजट अलॉट किया जा रहा है, और बजट के अनुसार ही बिल बनाए जा रहे हैं, और बिल बनाने के बाद कुछ समस्याओं के साथ उनको पास करवाया जा रहा है, और कुछ कुछ बिल पास हो रहे हैं, कुछ बिल रुक रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सबका ये पेमेंट हो जाएगा एसबीसी और एमबीसी कैटेगरी में भी। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में 17 श्रेणियों में स्कॉलरशिप दी जाती है, जिनमें मुख्य रूप से है ओबीसी बीपीएल श्रेणी। ओबीसी बीपीएल के अलावा जो विकलांग कैटेगरी है, इस तरीके की ये 17 श्रेणी है, इनमें स्कॉलरशिप दी जाती है। सामान्य ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। अब ओबीसी में क्या प्रॉब्लम रहती है कि ओबीसी में जो बजट होता है वो एक वित्त वर्ष के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि अब 2022-23 चल रहा है, तो 2022-23 का बजट आएगा तो वो 22-23 के लिए रहेगा, 21-22 का बजट आएगा तो वो 21-22 के लिए रहेगा। तो फिलहाल जो 20-21 के कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो उनकी अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर अब समाप्त हो चुका है। तो 20-21 के जितने भी फॉर्म पेंडिंग में हैं वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 20-21 वाले बिल्कुल भी इंतजार ना करें। और जो 21-22 सेशन है ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 21-22 सेशन वाले कैंडिडेटों को लगभग 30-40% लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है और बिल बना के तैयार कर रखा है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को बजट अवेलेबल करवाया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, उन बिलों को आगे भेजकर पास करवा लिया जाएगा। तो ओबीसी में अभी बजट की थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, लेकिन जैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट अलॉट कर दिया जाएगा तो उनके भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। फिलहाल इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ओबीसी का बजट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कितने कब तक आएगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। और डीएनटी कैटेगरी है जो कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कैटेगरी के लिए होती है, तो इसमें बजट अवेलेबल है। इनका पेमेंट लगातार किया जा रहा है क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम होते हैं। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जो कैटेगरी है, इसमें कम कैंडिडेट होने की वजह से और कम बजट खर्च होता है, इसलिए इनका बजट उपलब्ध है और इनको सबको पेमेंट किया जा रहा है। ओबीसी की जो 17 श्रेणी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में ओबीसी में बिल ओबीसी में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ओबीसी में जैसे बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अनाथ बालक या बालिका, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री या पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र, विशेष योगजन स्वयं या विशेष योगजन की पुत्री या पुत्र। इस तरीके से 17 श्रेणी है, तो केवल इन 17 श्रेणियों में ही स्कॉलरशिप दी जाती है ओबीसी कैटेगरी में। और ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर में 60% अंक होना जरूरी है, यह नियमों के आधार पर है।
तो इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ओबीसी कैटेगरी का एक बिल है। मैं आपको बता देता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में भी बजट के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी में पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन बैंक से जो अपडेट हो रही है वो काफ़ी देरी से हो रही है। इसकी वजह से समस्या बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डन लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो बिल थे ये पास हो चुके हैं ओबीसी कैटेगरी में, जबकि और जो बिल हैं पेंडिंग एट बैंक, नीचे भी पेंडिंग एट बैंक लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बैंक में अभी पेंडिंग है। तो टाइम लग रहा है, बैंक की तरफ से अपडेट होने में स्लो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर डन हुआ है तो इनका पेमेंट हो चुका है, और जो पेंडिंग एट बैंक है इनका भी जल्दी से पेमेंट हो जाएगा। अब कौन से ज़िले के ये बिल हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, कौन से ज़िले के बिल हैं। कैटेगरी हालांकि ये ओबीसी कैटेगरी है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को उपलब्ध होता जाएगा और उस हिसाब से पेमेंट होता जाएगा। तो ये लोकप्रिय चैनल SJD हेल्थ, जो कि सर्वाधिक विश्वसनीय, सबसे तेज और सटीक जानकारी वाला चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि सभी लोगों की मदद की जा सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।